2022 शायद फाइनेंशियल मार्केट के लिए सबसे अजीब वर्षों में से एक था। हम 2020 और 21 के महामारी से उबर ही रहे थे कि फरवरी में ये रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया और चाइना में भी मंदी आ गई। अब इन दोनों पैरामीटर्स के चलते दुनिया भर में महंगाई का प्रकोप पड़ गया और इसका इंपैक्ट हमें आखिरकार दिखना शुरू हो गया इक्विटी मार्केट्स के ऊपर। अब जानकारों के मुताबिक ये मंदी रहेगी 5 से 6 महीने, लेकिन कुछ भी भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल है। और ऐसी अस्थिर स्थिति में मैं चाहूंगा कि आप सही रणनीति चुने निवेश करने के लिए। और खास करके मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा म्यूचुअल फंड्स की, ऐसे फंड्स जो समय की कसौटी पर खरे उतरे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेस्ट म्यूचुअल फंड्स 2023 के लिए। लेकिन एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। तो इस वीडियो में जो भी बोला गया है वो किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स की। तो इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ टॉप लिस्टेड फंड्स है लार्ज कैप कैटेगरी के। अब हमने सारे फंड्स की परफॉर्मेंस और रिस्क पैरामीटर्स को एक ही टेबल में दिखा दिया है। अब ये डेटा हम आपको सब कैटेगरीज में दिखाएंगे। आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग जानते हैं कि फंड्स को चुनना और वो भी उनके पास परफॉर्मेंस को देख के ये एक सही रणनीति नहीं है, और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आप फोकस करिए उनके रिस्क पैरामीटर्स के ऊपर, जो कि है स्टैंडर्ड डिविएशन, अल्फा और बीटा। अगर हम लोग सिर्फ रिटर्न्स डेटा एनालाइज करेंगे तो 3 सालों के हिसाब से बेस्ट फंड निकल के आते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप और कैनरा रोबेको। लेकिन एक बार हम लोग ध्यान डालते हैं इनके रिस्क पैरामीटर्स के ऊपर। अब स्टैंडर्ड डिविएशन, अल्फा और बीटा ये हमने पिछले कुछ वीडियोस में आपको बता ही दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वापस से वो सब नहीं बताऊंगा। अगर इनकेस आप इस चैनल पर नए हो और आप हमारा वीडियो सबसे पहली बार देख रहे हो तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे पुराने वीडियोस देखिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहते हो तो इतना समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्सपेंस रेशियो और बीटा ये जितना कम होगा उतना अच्छा है, और अल्फा जितना हाई होगा उतना अच्छा है। तो आपको समझने में आसानी हो जाए इसीलिए टेबल के नीचे हाई और लो के एरो भी हमने मार्क कर दिए हैं। अब सारे फंड्स के रिस्क पैरामीटर को भी एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा था 3 साल के रिटर्न्स पर सबसे बेहतरीन हमें दिखाई दिया था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, लेकिन अगर उसके एक्सपेंस रेशियो को देखें तो वो काफी ज्यादा है, लगभग 2 गुना है सारे फंड्स के मुकाबले। तो अगर बात करें कैनरा रोबेको की तो वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को स्टैंडर्ड डिविएशन और अल्फा दोनों में बीट कर रहा है। तो कैनरा रोबेको जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को 4 में से 3 पैरामीटर्स में बीट कर रहा है। तो लार्ज कैप की श्रेणी में हमारी पसंद है कैनरा रोबेको ब्लू चिप। तो अब अगला देखते हैं इमर्जिंग कैप कैटेगरी के फंड्स। अब इसमें लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में निवेश करते हैं। अब इस कैटेगरी में आप देख सकते हो इन्वेस्को और एक्सिस को छोड़ के बाकी सारे फंड्स की 3 और 5 साल की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। 5 साल में लगभग सारे फंड्स ने 55 से 60% के बीच में रिटर्न्स दिए हैं। अब एसबीआई का लार्ज और मिड कैप फंड आपको सारे कैटेगरीज में अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.7% का, जो कि काफी ज्यादा है इस कैटेगरी के अंदर। तो अगर रिस्क पैरामीटर जैसे कि अल्फा और स्टैंडर्ड डिविएशन को देखें तो सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है कैनरा रोबेको, और उसके बाद है मिराई असेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। अब जो कैनरा रोबेको है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम है और अल्फा थोड़ा ज्यादा, जो कि एक अच्छी निशानी है। और इसी कारण की वजह से हमारी जो पसंद है इस कैटेगरी के अंदर वो है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज। अब अगला हम लोग बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वांट एक्टिव जो है वो काफी बढ़िया टक्कर दे रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को, लेकिन फिर भी हमारी जो पसंद रहेगी वो रहेगी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब जैसे कि आप में से काफी सारे लोगों को पता भी होगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है वो अपना ज्यादातर निवेश का जो हिस्सा है वो उनका रहता है यूएस के फैंग स्टॉक्स में। अब 2022 में यूएस के जो फैंग स्टॉक्स थे वो काफी टूट चुके थे, लेकिन उसके बावजूद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो परफॉर्मेंस है वो इतना प्रभावित नहीं हुआ, और यही बात मुझे काफी अच्छी लगती है इस फंड के बारे में। अब अगला हम लोग बात करेंगे मिड कैप फंड्स के बारे में। अब ये जो कैटेगरी है ना ये सबसे मजेदार है। अब परफॉर्मेंस पैरामीटर में 2 फंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, पीजीआईएम इंडिया और क्वांट मिड कैप। ये दोनों जो फंड है वो अलग से शाइन कर रहे हैं, और जितने भी बड़े फंड है ना एक्सिस, कोटक वगैरह, ये इन सारों को बीट कर रहे हैं। लेकिन एक बार इनके रिस्क पैरामीटर्स के ऊपर भी नजर डालते हैं। अब आश्चर्य रूप से पीजीआईएम का जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम है और क्वांट का भी एक्सेप्टेबल रेंज में है। एसबीआर निपॉन का थोड़ा ज्यादा है, और अल्फा में भी पीजीआईएम और क्वांट मिड कैप सारे फंड्स को पछाड़ रहे हैं। बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन अगर देखें तो क्वांट फंड का पीजीआईएम से कम है। एक और चिंता करने जैसी बात है वो ये है कि जो क्वांट फंड का जो एयूएम साइज है
वो थोड़ा कम है और इसी कारण की वजह से हमारी जो पसंद है वो है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप। अब अगला बात करेंगे स्मॉल कैप के बारे में। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा फंड चुने, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप जो है वो दोनों परफॉर्मेंस और रिस्क पैरामीटर इन दोनों में सारे फंड्स को पछाड़ रहा है। अब आखिरी कैटेगरी आती है ELSS फंड्स। अब इनमें निवेश करके आप अपना टैक्स भी बचा सकते हो। काफी समय से निवेशकों की एक शिकायत थी कि यार ELSS में कोई इंडेक्स फंड क्यों नहीं है, तो हाल ही में एक AMC कंपनी है IIFL, इन्होंने एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया। क्योंकि ये फंड काफी नया है तो इस फंड के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात नहीं करेंगे। अब इस कैटेगरी में भी क्वांट फंड जो है वो सारे पैरामीटर्स में सारे फंड्स को काफी अच्छे से पहचान रहा है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफी कम है। अब पराग पारिक जो है वो रिस्क में क्वांट से थोड़ा बेहतर है, लेकिन क्योंकि अब ये नया फंड है और इसका AUM भी कम है, हमारी जो पसंद रहेगी वो है क्वांट टैक्स प्लान। अब जितने भी 6 फंड्स हमने चुने हैं उनका एक छोटा सा आपको रिकैप दे देता हूं। लार्ज कैप में हमने देखा कैनारा रोबेको ब्लू चिप, मिड कैप में हमने देखा पीजीआईएम इंडिया का मिड कैप, लार्ज कैप प्लस मिड कैप में हमने देखा कैनारा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, फ्लेक्सी कैप में हमने देखा पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप पे देखा हमने क्वांट स्मॉल कैप और ELSS में हमने देखा क्वांट टैक्स प्लान। तो अगर आप लोग चाहते हो कि किसी अन्य कैटेगरी में हम किसी भी म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाएं तो आप लोग हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हो। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।